This आपको पहला नहीं conference होगा, will सेकंड now be क्लियर ही नहीं होगा। recorded. Like provide communications या फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, शेयर डेटा बिटवीन सर्वर। आपको डेटा शेयर करना है बिटवीन सर्वर्स, बट सर्वर connected with different VNet and different reasons। तो समझेगा इस कि हमें डेटा शेयरिंग तो करनी है, बट डेटा शेयरिंग में कंडीशंस क्या है कि पहली बात तो आपको सर्वर्स बनाने हैं, 1 2 and 3, और इन सर्वर्स के बीच में आपको करनी है डेटा शेयरिंग, यानी कि आपको डेटा शेयरिंग करनी है कि मैं चाहता हूं कि दिस इज लाइक अ प्राइमरी सर्वर, ये मेरा प्राइमरी सर्वर है, लाइक जिसको हम कॉल करते हैं डीसी डोमेन कंट्रोलर, and it's available in look like a location is in India, and this is my another domain controller जिसको हम बोलते हैं ADC, is it additional domain controller, and it also is available in India but it's available in South, लोकेशन अलग है, ये लाइक नॉर्थ, एक नॉर्थ इंडिया में मेरा डोमेन कंट्रोलर है, उसी का बैकअप डोमेन कंट्रोलर मेरा साउथ में, एंड वन मोर सर्वर इज अवेलेबल, इज इट CDC चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, यानी कि ब्रांच ऑफिस। तो CDC इज अवेलेबल इज लुक लाइक US लोकेशन। तो लुक लाइक का अगर मैं अदर टर्म्स में कॉल करता हूं, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज लुक लाइक हेड ऑफिस, RO रीजनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। अब हम चाहते हैं कि ब्रांच ऑफिस और रीजनल ऑफिस का जो भी डेटा है वो प्राइमरी यानी कि डोमेन कंट्रोलर पे हमारे होना चाहिए और यहीं से शेयरिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो भी बैकअप वगैरह हमें लेना है वो हम एक सेंटर पॉइंट से ले सकें। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? सिनेरियो समझ गए गाइस? यस सर। तो पहला हो गया था शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स, बट अब कंडीशन क्या है? द सर्वर कनेक्टेड विद डिफरेंट VNet एंड डिफरेंट रीजन, यानी कि जितने भी सर्वर्स हैं, ये जितने भी सर्वर्स हैं, इन सारे के सारे सर्वर्स के लिए वो कह रहा है कि आपको एक अलग VNet यूज करना है, यानी कि आपके 3 अलग अलग लोकेशंस हैं, तो डेफिनेटली कि ये तीनों के तीनों सर्वर्स अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। एग्री? तो यहां पर मैं थोड़ी सी टर्म्स लेता हूं कि सपोज करिए कि ये जो दो सर्वर्स है DC और ADC, बोथ आर अवेलेबल इन इंडिया लोकेशन। मैं इनका एक ही रीजन ले लेता हूं कि ये जो दो सर्वर्स हैं ये इंडिया में हैं, and CDC is available in US location. Now I'm just give the naming, मैं इनकी नेमिंग कर रहा हूँ गाइस। तो इनकी नेमिंग कुछ इस तरीके से है, लाइक IND नॉर्थ VNet। पहला VNet मेरा इंडिया नॉर्थ के अंदर है जिसकी IP रेंज 10.0.0/24। दूसरा हम ले लेते हैं
IND साउथ, मेरा एक साउथ है, सेकंड वीनेट जो है वो मेरा साउथ है, it's using IP, for example I'm give the IP is 20, and तीसरा है मेरा लाइक US VNet 3, तो US VNet 3 के अंदर दिस इज लाइक 30.0.0/24। अब गाइस हो सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास अलग अलग मल्टीपल टाइप्स के हो, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी आप वीनेट बनाएंगे तो उसमें से कितने सर्वर्स बनाने हैं, लाइक द टोटल 256 आईपीज मेरे पास तीनों लोकेशन पर है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को सपोज करिए कि हर लोकेशन पे फॉर एग्जांपल 100 सर्वर्स बनाने हैं, व्हाटएवर जितने भी। नाउ आई एम डिस्ट्रीब्यूट सबनेट के एक लार्ज नेटवर्क में से स्मॉल नेटवर्क में निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस वीनेट में से सबनेट क्रिएट करूंगा। अब मुझे अगर सबनेट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक डीसी डोमेन कंट्रोलर SUB सबनेट 1, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है डोमेन कंट्रोलर सबनेट 1, पहला सबनेट बना रहा हूँ और गिव द आईपी रेंज इज 10.0.0/25, यानी कि 128 आईपी, यानी कि 256 आईपी मैंने टोटल वीनेट में से लिए, उसमें से 128 आईपी दे दिए। एंड नाउ वी हैव कनेक्ट द सर्वर, और मैंने क्या करा, इस सबनेट के साथ अपने डीसी को कनेक्ट कर दिया। क्लियर गाइस, सिनेरियो ये समझ में आया? कनेक्टिविटी सबसे पहले बड़ा नेटवर्क बनाया, उसमें से सबनेट बनाया, और जब सर्वर बनाएंगे तो सर्वर को इस सबनेट के साथ कनेक्ट करेंगे। क्लियर गाइस? हाँ सर। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, व्हाट अबाउट अदर? यस सर। गाइस देखिए, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। एडीसी हाइफन सबनेट 1, अब ये एडीसी डोमेन दूसरे सबनेट को मैं बना रहा हूं, यहां पर एडीसी का यहाँ का जो आईपी है 20.0.0/25, and is it like a CDC SUB subnet 1, is it IP child domain controller server CDC आना था, CDS हो गया, and is it 30.0.0/25। बट गाइस एक चीज ध्यान रखना कि सर्वर्स आपके जब तक एक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि वीनेट सिर्फ आपको आईपी प्रोवाइड कराएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए एक एनएसजी क्रिएट करना पड़ेगा, इज इट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। वेट गाइस, कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, या तो आप डायरेक्ट प्रोटोकॉल अटैच कर दीजिए, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट एनएसजी, मैं हर उसके लिए एक एनएसजी क्रिएट कर रहा हूँ। यानी कि तीन वीनेट्स, तीन सबनेट्स हैं, तो तीनों सबनेट्स के लिए मैं एक एनएसजी क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक सीडीसी एनएसजी, एक मैं सीडीसी सॉरी डीसी एनएसजी बनाना था मुझे यहाँ पे, इज इट एक डीसी एनएसजी बनाया मैंने यहाँ पे गाइस, लाइक और ऑल ट्रैफिक, फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउड कर रहा हूँ। सेम एज यहाँ पर एक और मैंने बनाया एनएसजी, इज लुक लाइक एडीसी एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, आपको पता है बनाना पड़ेगा ऑल ट्रैफिक, जिसके अंदर प्रोटोकॉल्स अलाउड करने हैं हमें। एंड सेम एज यहाँ पर भी आई एम एग्जीक्यूटर, एडीसी की जगह सीडीसी एनएसजी एंड ऑल ट्रैफिक, और यहाँ पर भी मैं ऑल ट्रैफिक अलाउड। नाउ गाइस द एनएसजी अटैच्ड विद
सबनेट। जो एनर्जी है वो आपको सबनेट के साथ अटैच करना है, किस वाले के, जो भी आप सर्वर का सबनेट बना रहे हो। तो हर सबनेट के लिए लाइक लाइनक्स की मशीन है, एसक्यूएल डेटाबेस बना रहे हो या व्हाटएवर आप कोई भी सर्वर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हर उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स रूल्स होंगे। तो वही आपको एनर्जीज क्या करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे सर्वर्स के साथ सबनेट। तो चॉइस इज योर कि या तो आप डायरेक्ट सर्वर के साथ एनर्जी अटैच कर दो, बट इस केस में क्या है कि ये जो परमिशन है इस सर्वर के लिए एलोकेट होगी। बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ 100 सर्वर्स हैं, तो मैं 100 एनर्जी क्यों बनाऊं, दैट्स व्हाई आई एम अटैच द एनर्जी डायरेक्ट विद सबनेट। तो यानी कि ये जो 128 आईपीज है, इन सारे के सारे आईपीज पर सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मैंने अलाउ कर दिए। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस क्लियर है इतना? यस सर। मैं आपको बता देता हूं, इतना करने के बावजूद भी आपके सिस्टम आपस में डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, देयर इज नो एनी कनेक्टिविटी बिटवीन वीनेट्स। ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं अभी तीनों, यस और नो? क्या वीनेट 1 वीनेट 2 या वीनेट 1 वीनेट 3 से कहीं कनेक्टेड है गाइस? कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है ना। तो ये तीन इंडिविजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना है हमें, देन उसके बाद इनके बीच में कनेक्टिविटी करिए, उसी के बाद ही डेटा शेयरिंग होगी। तो नाउ वी हैव एग्जीक्यूट दिस 3 पॉइंट। तो एक मैं 2 विनेट में इंडिया रीजन में बना रहा हूं और एक विनेट में यूएस लोकेशन पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं। एंड हर लोकेशन में मैं एक एनएसजी बनाऊंगा और हर लोकेशन में एक सर्वर एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि विदिन रीजन विदिन वीनेट कनेक्टेड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय डिफॉल्ट। अगर एक ही वीनेट के साथ 2 मशीन कनेक्ट कर देता तो वो आपस में कम्युनिकेट कर जाती। बट यहाँ कंडीशंस क्या है, यहाँ कंडीशंस है कि हमारे जो सर्वर्स हैं इट्स अवेलेबल इन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। क्योंकि हो सकता है ना, पॉसिबल है ना कि अलग अलग नेटवर्क पे हो सारे, एक पे ना हो, और जो होगा भी। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप, देन क्रिएट, and I'm just give the name of resource group like a project 1 RG, and I'm execute in India location. So center India and review and create. Now I'm just सबसे पहले we have create a VNet. So total 3 VNets मेरे को बनाने हैं. I'm just click on virtual network, create, select project 1, give the name a VNet like the VNet name है हमारे, वेट मिनट का, इंडिया नॉर्थ और इंडिया साउथ। तो इंडिया में 2 VNet बन रहे हैं, सो आई एंड इंडिया NORTH नॉर्थ हाइफन VNet 1 पहला VNet बना रहे हैं इंडिया नॉर्थ का। एंड नेक्स्ट गिव द IP। तो गाइस 10 की रेंज का ही IP हम यूज कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन /24 and create a one subnet. Give the name of the subnet is our DC subnet. Domain controller subnet 1 हमें execute करना था। Give the IP /25 128 IP allocate करने थे। Add। तो गाइस यहाँ पे देखिए DC सबनेट हो गया और 125 128 IP मैंने दे दिए। रिव्यू एंड क्रिएट। तो पहला हमने एक अपना सबनेट बनाया है, लाइक एक VNet क्रिएट करा है। नाउ वी एग्जीक्यूट अनदर VNet। Click on virtual network, then create, give the same resource group. So the resource group is a collection of resources. Give the name is IND SOUT south hyphen VNet 2. तो साउथ का VNet बनाया है। नाउ द नेक्स्ट, and next in this VNet I'm just using a IP range
is it 20.0.0.0 and select 24 and add a one subnet. Is it like ADC additional domain controller is a SUB subnet 1. तो जिन्होंने भी एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ी होगी लाइक एमसीसी करा होगा तो उनको ये सब पता होगा डीसी एडीसी और सीडीसी क्या होते हैं. दिस इज अ सर्वर हायरार्की है. तो कुछ हैं यहाँ पे जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और पढ़ भी रहे हैं. तो आई एम जस्ट गिव द 25 8. तो यहाँ पर भी सेम बीनेट मैंने क्रिएट कर दिया रिव्यू एंड क्रिएट. बट गाइस अब नेक्स्ट जो थर्ड बीनेट मुझे एग्जीक्यूट करना है वो करना है अदर रीजन में. बट चाहे बीनेट सेम रीजन के हों चाहे वो आपके डिफरेंट रीजन के हों वो आपस में कम्युनिकेट बाय डिफॉल्ट नहीं करेंगे. यानी कि अगर आपने एक सर्वर बीनेट 1 पे बनाया दूसरा बीनेट 2 पे बनाया है तो ये भी आपके कम्युनिकेट नहीं करेंगे. तो क्लिक ऑन क्रिएट. रिसोर्स ग्रुप एक ही ले सकते हैं ना, पर फिर भी. हाँ रिसोर्स ग्रुप आप कॉमन ले सकते हो. ठीक. तो यहाँ पे देखिए मैं रिसोर्स ग्रुप कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ यूएस वीनेट 3 और इस बार मैं लोकेशन रीजन भी क्या कर रहा हूँ यूएस ही सिलेक्ट कर रहा हूँ. तो आ जाओ भाई ईस्ट यूएस में ले रहा हूँ गाइस. नेक्स्ट using IP address, so I'm delete the default. Is it 30.0.0.0/24 यानी 256 IP. Then add subnet and give the name is CDC hyphen SUB subnet 1 and टोटल 256 IPs हैं जिसमें से मैं 128 IPs यूज कर रहा हूँ. And now add review and create. तो गाइस ये 3 कंसोल मैंने खोले हुए हैं नॉर्थ साउथ एंड यूएस. अब क्या कर रहा हूँ तीनों जगह मैं एक एक एनएसजी क्रिएट कर रहा हूँ. तो आई एम जस्ट कम टू हियर क्लिक ऑन होम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप देन क्रिएट select a resource group give the name like a DC NSG डोमेन कंट्रोलर एनएसजी जो कि सेंट्रल इंडिया में. एक चीज ध्यान रखना कि आप जिस भी वीनेट के साथ एनएसजी क्रिएट करना कनेक्ट करना चाहते हैं बोथ आर अवेलेबल इन सेम रीजन. ऐसा नहीं कि एनएसजी आपने बना दिया ऑस्ट्रेलिया में और वीनेट बना दिया आपने इंडिया में तो वो एनएसजी कनेक्ट नहीं होगा. सिंपल सा है कि मोबाइल के साथ अगर आपको चार्जर कनेक्ट करना है तो दोनों एक ही जगह होने चाहिए. गॉट इट माय पॉइंट. तो यहाँ पर ही मैंने एक एनएसजी क्रिएट करा सेम एज मैं दोनों सेम रीजन में बता रहे हैं, सेम रीजन में तो जो जोन हो रीजन हो सेम ही है. सेम रीजन में होने चाहिए और जोन में भी होने चाहिए अगर जोन बेस्ड बना रहे हो. क्रिएट like select this one. Is it CDC NSG चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का NSG क्योंकि CDC भी मेरा इंडिया में बना हुआ है. so I'm just executing in India and we have execute one more NSG like CDC नहीं बनाना था वो मुझे ADC बनाना था. CDC hyphen NSG 1 और ये देखिए कह रहा है कि दिस नेम इज ऑलरेडी. तो मैं क्या करता हूँ पहले मैं यहाँ से ये वाला जो है CDC को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना था नेम जो है ADC बनाना था. तो मैं इस पर्टिकुलर एनर्जी को डिलीट कर रहा हूँ. क्लिक ऑन दिस एनर्जी एंड देन डिलीट. क्लियर एवरीवन. so we have create again then select this one and यहाँ पर ADC एनर्जी आना था मेरा क्योंकि सेकंड जो मेरा है वो ADC का है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एंड देन वी हैव एग्जीक्यूटेड CDC एनर्जी. अब क्या करना है गाइस मैंने तीनों जगह एक एक एनएसजी बना दिया.
अब मैं तीनों के अंदर क्या कर रहा हूँ, ट्रैफिक क्या दे रहा हूँ, ऑल दे रहा हूँ। तो नाउ वी हैव अलाउड अ प्रोटोकॉल। और ऑल देने के बाद मैं क्या करूंगा, एनएसजी को सबनेट्स के साथ अटैच करने वाला हूं। तो गाइस मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू दिस वन, ये मेरा पहला एनएसजी है डीसी वाला। नाउ क्लिक ऑन दिस 3 लाइंस एंड इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स एंड ऐड रूल्स और एनी और सारा ट्रैफिक मैं एनी कर रहा हूं, यानी कि ऑल ट्रैफिक। तो आप नीचे देख सकते हैं, ना अलाउ एनी कस्टम एनी इनबाउंड ट्रैफिक एंड ऐड। तो यहाँ पर मैंने एक रूल बनाया है, देन आई एम जस्ट अटैच दिस एनएसजी विथ डीसी सबनेट। तो अगर मुझे डीसी सबनेट से अटैच करना है तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एनएसजी, देन क्लिक ऑन सबनेट, एसोसिएट सबनेट, और यहाँ पे देखिए मेरा डीसी सबनेट 1 आ गया एंड देन ओके। तो गाइस वही एज पर द डायग्राम है कि डीसी सबनेट के साथ मैंने देखिए यहाँ पर एनएसजी अटैच करा है। तो सेम एज मैंने लैब के अंदर भी वही चीज एग्जीक्यूट करी है। देन क्लिक ऑन होम। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, go to the source ADC NSG, allow the protocols rules, inbound, add rules, एक स्टेप 3 टाइम्स मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ गाइस। स्टार का मतलब होता है ऑल ट्रैफिक, add, then I'm back to these 3 lines and attach this NSG with particular subnet, जो कि मेरा सबनेट है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 2 NSG दिख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, बट मुझे क्या है, साउथ के लिए मैंने बनाया तो मैं साउथ के साथ इसको अटैच कर रहा हूँ एडीसी सबनेट। तो आप भी देखना कि आप अगर लैब करो तो पहले डायग्राम बना लें कॉपी पे, अदरवाइज आप स्टक हो सकते हो एक लार्ज बड़े नेटवर्क में। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों एनर्जी इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये सेम रीजन के अंदर है, बट आपने देखा यहाँ पर यूएस वाला विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यूएस वाला विजिबल नहीं हो रहा है। नाउ हम जस्ट गो बैक टू यूएस, go to the source and click inbound rules, add any and add, then actions, then click on subnet। गाइस देखिए जब मैं सबनेट पे क्लिक कर रहा हूँ, then click on associate, तो यहाँ पर भी एक मिनट क्या हुआ, रीजन मैंने चेंज नहीं करा क्या, क्या यार। गाइस देखिए यहाँ पर ये जो सीडीसी है ना, ये भी मेरा गलत बन गया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने सीडीसी भी इंडिया में ही बना दिया है। यस और नो एवरीवन, देख रहे हो? बट मेरे को सीडीसी किस रीजन में बनाना था, ईस्ट यूएस में। तो नाउ आई एम डिलीट एंड क्रिएट अगेन। गाइस so we have execute one more again। गाइस प्रॉब्लम पता लगी क्यों मैं बना रहा हूं एवरीवन? गाइस इज इट CDC NSG1, और मैंने लोकेशन, क्योंकि मेरे का ये जो लोकेशन है ये ईस्ट यूएस में लेना था, क्योंकि मेरा एक डिफरेंट रीजन भी है और सेम रीजन में भी है। तो मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ कि हो सकता है कि सेम रीजन डिफरेंट नेटवर्क हो, या हो सकता है डिफरेंट रीजन और डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सेम रीजन डिफरेंट नेटवर्क, और सेम रीजन डिफरेंट नेटवर्क भी है, और डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट रीजन भी है। दोनों मैं लैब एक साथ करा रहा हूं। नाउ अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम। तो वेट, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आरती, आकाश, देव, दिलीप, महेश, मनीष, मेहताब, एवरीवन क्लियर है अभी तक? हाँ सर। देखिएगा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करे हैं मैंने इस बार। बाकी जो अगर अब जिन्होंने पहले करा हुआ है उनके लिए अगर रिकॉल हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कि उनकी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैंने आप सभी को बोला कि आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, स्टार 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 एंड देन ऐड, और
click on subnet and associate। तो क्या देखिए अब यहाँ पर आपके पास यूएस वाला वीनेट आ रहा है, इंडिया वाले वीनेट दिखेंगे नहीं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका था जब मैंने आपको रीजन बताया था, द सेम रीजन रिसोर्सेज शुड बी कनेक्टेड व्हेन इट्स कनेक्टेड विद सेम नेटवर्क। तो यहाँ पर ये इसलिए कम्युनिकेट करेंगे कि इंडिया और एडीसी नहीं करेंगे, बेशक सेम रीजन में, बट नेटवर्क क्या है, अलग अलग है। तो नाउ यहाँ तक मेरा हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी हैव एग्जीक्यूट अ सर्वर। मैं अब 3 सर्वर बना रहा हूँ, वन इज डीसी, अनदर इज एडीसी एंड नेक्स्ट इज सीडीसी। तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर फॉर ब्रांच ऑफिस, रीजनल ऑफिस के लिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और हेड ऑफिस में हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। तो जिसको भी एमसीएस से आता है, मैं ये कहूंगा कि वो अपनी लैब को क्लाउड पे इसी तरीके से एग्जीक्यूट करे, तभी उसको पता लगेगा कि क्लाउड पे करा क्या है, ना कि खाली वर्चुअल मशीन बनाने से। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी क्लाउड कर रहा है तो इसलिए उसको लिनक्स के सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए कि वो क्लाउड पर आगे क्या करना है वो उसको पता लगे। तो आई एम बैक टू हियर एंड कम टू होम। अब गाइस तीनों लोकेशन पे मैं एक सर्वर बना रहा हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन एंड क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो सबसे पहले वी हैव एग्जीक्यूट अ डीसी डोमेन कंट्रोलर and select the same resource group, give the name is dc hyphen vm। तो पहली vm बना रहा हूं जो कि मेरी क्या है, डोमेन कंट्रोलर है, dc hyphen vm1। एंड सेंट्रल इंडिया लोकेशन से बना रहा हूं, नथिंग, मैं कोई जोन अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। स्टैंडर्ड एंड यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इज 2016, और जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना आता है वो यूज कर सकते हो यहाँ पर। एंड यूजर नेम इज ICCP, या मैं यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ ICCP info TEC stack, पासवर्ड ASD@12345678। तो यूजर नेम और पासवर्ड में कॉमन ही रखता हूँ गाइस, क्योंकि बार बार इतने सारे पासवर्ड। तो ऑलरेडी मैं NSG अटैच कर चुका हूँ, सो वी डोंट रिक्वायर्ड वी हैव अटैच द NSG विद एवरी सर्वर। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये पब्लिक इनबाउंड प्रोटोकॉल्स को नन कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंड अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो कहती है यहाँ पर अब दोनों सबनेट्स आपको विजिबल होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो हमें क्या करना है कि एज पर द डायग्राम की डीसी जो है साउथ के यानी कि नॉर्थ के डीसी सबनेट 1 से अटैच करना है। तो आप देखिए सेम ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे कि नॉर्थ और उसका डीसी सबनेट 1, वी आल्सो रिक्वायर्ड अ पब्लिक आईपी, वी डोंट रिक्वायर्ड एनएसजी, क्योंकि ऑलरेडी एनएसजी अटैच्ड है मेरे नेटवर्क के साथ, दैट्स व्हाई इट शो दिस मैसेज। तो अगर आपने एनएसजी नहीं अटैच करा है तो ये आपको मैसेज शो नहीं होगा। एंड नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। Now we also create a one more server for create सेकेंड VM बना रहा हूं, और ये मेरे ADC होगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। द नेम इज ADC-VM2। सेकेंड VM क्रिएट कर रहा हूं, ये भी इंडिया लोकेशन में ही है मेरे, बट इसका जो नेटवर्क होगा गाइस वो डिफरेंट होगा। none, then next, next, एंड इस बार नॉर्थ में नहीं, मुझे ये मशीन लगानी है साउथ पे। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन साउथ सबनेट। तो गाइस साउथ सबनेट देखिए मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यस और नो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कल। तो कंसोल को मैंने रिफ्रेश करा है, नेटवर्क पे आता हूँ सीधा, सबसे पहले देखता हूँ इट्स शो और नॉट। तो यहाँ पे देखिए साउथ शो हो गया है, एडीसी का सबनेट मैंने ले लिया है, पब्लिक आईपी देना है। तो अब मैं दोबारा से स्टेप फॉलो कर लेता हूँ, क्लिक ऑन बेसिक, बेसिक पे आया, आई एम जस्ट गिव द रिसोर्स ग्रुप, गिव द नेम ऑफ द मशीन लाइक ADC-VM2,
and then region Central India, zone none, same as guys. I'm just come to third. So again click on virtual machines, then virtual machines, then click on create. Project 1 is it CDC-VM3, बट यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे अपना रीजन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अदर रीजन में है। तो ईस्ट यूएस आई थिंक सो हमारा, तो देखिए यूएस वीनेट अपने आप ही आ गया और कोई वीनेट नहीं आ रहा है यूएस के अलावा, सीडीसी सबनेट्स आ गया एंड रिव्यू एंड क्रिएट। एवरीवन इज इट क्लियर? किसी का कोई डाउट टिल नाउ? गाइस कोई डाउट है किसी का? नो सर। तो अब मैं क्या करता हूं, अब अदर आगे का पार्ट स्टार्ट होता है हमारा। क्रिएट क्रिएट तीनों मशीन पे क्रिएट पे क्लिक ही नहीं करा, अच्छा ये हो गया। तो अगेन आई एम बैक टू होम, सारी मशीन के बैक टू होम आ रहा हूँ गाइस मैं। मेरी तीनों मशीन अभी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, डेटा शेयरिंग करनी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक शेयर फोल्डर, आई एम जस्ट क्रिएट अ वन शेयर फोल्डर, मैं एक शेयर फोल्डर सर्वर पे बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी डेटा है वो मेरे इस सर्वर पे आना चाहिए, इन सारे सर्वर लाइक STORAG स्टोरेज, SHARE शेयर फोल्डर, इस नाम से मैं एक शेयर फोल्डर बना रहा हूं स्टोरेज के नाम से। और मैं चाहता हूं कि इस शेयर फोल्डर को मैं यहां पर मैप करना चाहता हूं कि यहां पर ये D ड्राइव से दिखे और यहां पर ये E ड्राइव से दिखाई दे। अब मैं चाहता हूं कि जो भी डेटा इस ड्राइव के अंदर रखा जाएगा वो डेटा इन मशीन पे ना आके कहां पर आए, सर्वर के इस फोल्डर के अंदर आना चाहिए। गाइस सिनेरियो समझ गए? आउटपुट डीसी में आना चाहिए, सारा डेटा कहां सेव होना चाहिए, डीसी की ड्राइव में होना चाहिए, वहां के ड्राइव में नहीं। क्योंकि अगर डीसी से कनेक्टिविटी गई तो आरओ और ब्रांच ऑफिस भी डेटा एक्सेस नहीं करना। बट अभी कंडीशन क्या है कि ये सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर इनको कम्युनिकेट कराना है तो नाउ कि आपको सबसे पहले अपने नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। और नेटवर्क को अगर आपको कम्युनिकेट कराना है तो आपको यहां पर पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी। तो व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीनेट्स, इनेबल पेयरिंग। तो पेयरिंग हम किस लिए यूज करते हैं, व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास 3 वीनेट्स है, 1 2 और 3। आपने पेयरिंग इनेबल करी कहां से कहां तक, आपने पहली पेयरिंग करी यहां से यहां तक, तो ये क्या हुआ, वीनेट 1 और वीनेट 2 कनेक्ट हो गए। क्लियर द पॉइंट? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। दूसरी पेयरिंग आपने कनेक्ट करी 2 to 3 के बीच में, तो आपका क्या है, 2 और 3 कनेक्ट हो गए, बट 1 और 3 अभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे।
अगर आपको 1 और 3 के बीच में कम्युनिकेट कराना है तो यहाँ पर आपको एक और पेयरिंग करनी पड़ेगी। वो कहां से कहां तक? 1 और 3 के बीच में। क्लियर द पॉइंट गाइस? आरती, आकाश, देव, यानी Yes, कि वाया वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं है। यानी कि अगर आप सोचो कि सर 2 तो दोनों तरफ है तो वाया 2 होके जा सकते हैं, तो नहीं। क्लियर? तो सिंपल सा है कि अगर आपको यूएस जाना है और बीच में कोई कंट्री पड़ रही है तो उस कंट्री का वीजा लेना जरूरी नहीं है। क्या? जैसे ये 2-3 की कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन बहुत जब ज्यादा नेटवर्क होता होगा तो करनी पड़ेंगे, इंडिविजुअली आदमी को करनी बिल्कुल। पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई एक ग्रुप बना दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, उसमें सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। वो फिर गेटवे के अकॉर्डिंग से होता है। बात यही है, ये भी पेयरिंग गेटवे है। तो गाइस देखिए हमारे डायग्राम में कितनी पेयरिंग बनेंगे आपको ये बताएगा कि हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो हम कितनी पेयरिंग इनेबल करेंगे। 3 सर। कोई बताएगा कितनी पेयरिंग करनी है एवरीवन? मेरे हिसाब से तो 3। 2 करनी है, क्योंकि मैंने एडीसी और सीडीसी के बीच में कोई कनेक्टिविटी दी नहीं है। आप डायग्राम को देख लो। मैं चाहता हूं कि डीसी टू आरओ और डीसी टू सीडीसी कनेक्ट होने चाहिए। आरओ और ब्रांच ऑफिस के बीच में मैंने कोई कनेक्टिविटी, नहीं, अगर मैं यहां पे भी पेयरिंग करूंगा तब ब्रांच ऑफिस और रीजनल ऑफिस मेरे आपस में क्या होंगे? कम्युनिकेट करेंगे। तो हाउ टू इनेबल पेयरिंग्स बिटवीन वीनेट्स? तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर। सबसे पहले मैं आता हूं कहां पर? इंडिया लोकेशन पे, कॉग्निटिव, और इंडिया के नॉर्थ लोकेशन पे आ रहा हूं। क्लिक ऑन सबनेट, यानी कि वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाऊंगा। वर्चुअल नेटवर्क में मेरे पास तीनों नेटवर्क्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं पहले नॉर्थ इंडिया वाले वीनेट पे जा रहा हूं और वहां से लिंक क्रिएट करूंगा। कहां से? वीनेट 1 to 2 और वीनेट 1 to 3। तो 1 से 2 और 1 से 3। तो क्लिक एंड अगेन यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा पेयरिंग, देन ऐड पेयरिंग। अब सोर्स तो मेरे पास है, पेयरिंग लिंक नेम, सो लाइक वीनेट 1-2-वीनेट 2। तो वीनेट 1 से वीनेट 2 के लिए पेयरिंग में इनेबल कर रहा हूं। पेयरिंग लिंक नेम इज वीनेट 2-वीनेट 1। तो यहां पर क्या अपोजिट भी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि मुझे एक साइड करेंगे तो एक ही साइड से पिंग करेगा, दूसरी साइड से अब यहाँ पर दोनों तरफ से होगा। पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में जूरे आया था तो उस समय दोनों वीनेट्स के अंदर से जाके आपको पेयरिंग करनी पड़ती थी, बट अब एक ही तरफ से दोनों तरफ की हो जाएगी। तो यहाँ से 1 से 2 और 2 to 1 वाइस वर्सा वाला सीन हो गया। एंड सिलेक्ट वीनेट 2, और मैंने यहां से वीनेट 2 सिलेक्ट कर लिया। तो अलाउड आईएनडी साउथ टू एक्सेस आईएनडी नॉर्थ। क्लियर? एंड यहां पर भी सेम ही है। देन अलाउ इंडिया रिसीव फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम देयर, इनेबल इंडिया। सो सारे राइट्स, कैन यू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो गेटवे वाला ऑप्शन मैं अभी हटा देता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अलाउ गेटवे इन इंडिया साउथ वीनेट टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू इंडिया नॉर्थ, या एक्सेसिंग वाला मैं दे देता हूँ फिलहाल, खाली बेकार में कॉस्ट पड़ेगी। तो ऐड, तो गाइस यहाँ पर ये पेयरिंग कर दिया। तो देखिए वीनेट 1 to 2 हो गया। अब मैं दोबारा से एक और पेयरिंग क्रिएट कर रहा हूँ। गिव द नेम इज वीनेट 1-2-वीनेट 3। तो अगेन लाइक वीनेट 3-वीनेट 1। सर नाम का भी कुछ होता है कि वीनेट 3 करें या कोई नाम दें? देखिए यहाँ पर ये है ना फर्दर कि अगर कोई देखने जाएगा हाँ हाँ। तो आप इजीली ट्रैक कर सको ना कि किससे किसके बीच में कनेक्टिविटी हो रखी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरी 2 पेयरिंग बन चुकी हैं। तो आप देखिए अगर मैं किसी भी लोकेशन पे आऊंगा तो मुझे हर जगह पेयरिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड अगेन क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, सॉरी वर्चुअल नेटवर्क, और वर्चुअल नेटवर्क में आने के बाद मैं वीनेट 2 के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को पेयरिंग बनी हुई मिलेगी। पहले नहीं था, पहले हमें हर जगह से आके मैनुअल क्रिएट करनी थी, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे पेयरिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पेयरिंग बनी हुई मिली है।
और अगर मैं VNet 3 में भी जाके चेक करता हूं तो मुझे यहाँ पर भी मिलेगा। तो मैंने 3 कंसोल खोल रखे हैं क्योंकि 3 जगह मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप चाहे तो एक पे भी कर सकते हो, बट बार बार बंद करना पड़ेगा, इसलिए मैं पैरेलली 3 ओपन कर लिए कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कहाँ पहुंच गया मैं? वर्चुअल नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पर भी, तो गैस अब मैंने क्या करा है, अपने VNets के बीच की कनेक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर दिया। यानी कि मैंने क्या करा है, एक पेयरिंग इनेबल कर दिया यहां से यहां, और दूसरी पेयरिंग मैंने इनेबल कर दी है दिस टू दिस। क्लियर है? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है गाइस? चलिए तो फाइनल टेस्ट देते हैं अपनी लैब को। नाउ लॉग इन विद मशीन्स एंड क्रिएट अ शेयर फोल्डर। तो क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन्स एंड डीसी पर आ रहा हूं गाइस, डीसी VM1 पे आ रहा हूं एंड कॉपी द पब्लिक IP, click on remote desktop connections, Control V, connect, username ADMINISTRATOR and the password is AST@1234567 oh यूजर नेम तो ICCP था ना? ओके, यूजर नेम हमारा ICCP था क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, AWS में एडमिनिस्ट्रेटर होता है ICCP info TCS tag। यहाँ कुछ स्टूडेंट बैठे हुए पास में, वो बताते भी नहीं है। पता नहीं कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है भाई, लिट्टी चौके पे नाउ। तो सेम है, सेकंड मशीन पे भी मैं लॉगिन हो रहा हूँ, यानी कि हर रीजन की मशीन पे लॉगिन हो रहा हूँ गाइस मैं। क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन एंड इसे DC के बाद ADC VM2 पे लॉगिन हो रहा हूँ। देन यूजर 3 यहाँ पे US वाली मशीन पे भी लॉगिन हो जाते हैं। इज इट CDC VM3? भाई कमांड पर गया देन कनेक्ट। गाइस अगर आपकी कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई तो ये एक्सेस नहीं होगा, ये भी ध्यान रख लेना। आपके VNet में प्रॉब्लम हुई, आपके NSG में प्रॉब्लम हुई, तो फिर ट्रबल शूटिंग ही करते रहे। तो बेटर है कि प्रॉपर एक डायग्राम बनाए, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट करें। नाउ गाइस तीनों मशीन हो जाएगी ना सर, अगर हमने मशीन बना दी है मतलब तो तीनों मशीन में से मैं पहली मशीन पे आता हूँ DC पर। तो DC वाली मेरी मशीन कौन सी है, यही हो गया आई थिंक सो। तो 122.6, तो DC का IP क्या है? DC वाली मशीन का IP है 165, 190, 165, 20 से स्टार्ट है। तो ये पहली वाली मशीन है। तो गाइस ये मेरी DC में, और यहाँ पे मैं कोई और सर्विस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ इसकी। तो ये वाली मशीन मेरी DC में राइट क्लिक करके यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ इस मशीन का, DC। ये मेरी DC VM है, VM1। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस मशीन। इस मशीन के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ C ड्राइव के अंदर। राइट क्लिक, गिव द फोल्डर नेम इज स्टोरेज डेटा या क्लाउड, CLOUD क्लाउड।
या CLOUD क्लाउड डेटा, क्लियर। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोल्डर को शेयर, क्योंकि आपका फोल्डर जब तक डेटा एक्सेस नहीं करेगा जब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे। तो राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन शेयरिंग, देन एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, और उसको परमिशन भी देना है कि सिर्फ उसके अंदर रीड कर सको, रीड राइट कर सको। और कौन एक्सेस कर सकता है, फिलहाल मैं कहता हूँ हर कोई इसके अंदर काम कर सकता है, फुल परमिशन, आप कुछ भी कर सकते हो, डिलीट, एडिट, मॉडिफाई। तो अभी मैंने सारे राइट दे दिए। इसको समझने के लिए आपको एमसेस से पढ़ना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया क्लाउड डेटा के नाम से। अब देखिए इस डेटा के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ लाइक का DC डोमेन इन्फो। तो ये एक फोल्डर मैंने इसके अंदर बनाया, और ये देखिए गाइस IP 190.165 वाले पर हो। नाउ कि मेरे सर्वर का IP क्या है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडो R ncpa.cpl। तो मैंने जो VNet बनाया था, राइट क्लिक और स्टेटस के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे 10.0.0.4 ही मेरा क्या है IP मिला हुआ है मेरे VNet के थ्रू। तो अब मैं आता हूँ अपने सेकंड सर्वर पे या किसी भी सर्वर पे, इस पे आता हूँ, दिस इज माय CDC। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे मैप नेटवर्क ड्राइव करनी है, कि मैं चाहता हूँ क्लाउड की ड्राइव्स को यहाँ पर मैप करना, यानी कि DC की। तो आई एम जस्ट सिंपली गो टू द दिस PC। मैं इसके दिस PC ऑप्शन पे जाऊंगा, स्लो हो गया, हैंग नहीं कर रहा है नेटवर्क की वजह से। गैस तो C ड्राइव पे गया, यहाँ पे तो ये C ड्राइव है, बट मैं को यहाँ पे दिस PC पे जाना है और ऊपर व्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा मैप नेटवर्क ड्राइव। ये रहा ऐड मैप नेटवर्क ड्राइव पे मैंने क्लिक करा, और अब मुझे ड्राइव करनी किस नाम से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर D ड्राइव से मेरी आए। तो भाई D आ भी रहा है। कोई वो स्टैंडर्ड है ना, कोई नहीं, हम CDC D ड्राइव मतलब कैसे, मतलब कि D ड्राइव में जाए कि आए? ड्राइव, ड्राइव किस नाम से लिखी है आपकी, तो मैं चाहता हूँ B के नाम, CDE लिखा रहता है ना, मैं कहता हूँ B अच्छा। नाम से ड्राइव बने, डबल स्लैश और सर्वर IP। ये हो गया सर्वर IP स्लैश किसका, सर्वर का, फोल्डर का नेम CLOUD क्लाउड DATA डेटा, देन फिनिश। तो फिनिश सर ये ADC में कर रहे हैं ना? जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश करा, तो देखिए ये डेटा मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, यानी कि ये ड्राइव मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए गाइस। और अब आप देखिए कि अगर मैं इस सिस्टम के दिस PC को ओपन करता हूं, तो यहाँ पर आपके पास एक और एडिशनल ड्राइव बन के आएगी। नीचे। तो COD पहले से थी, और ये देखिए यहाँ पर एक ड्राइव बन के आ गई B नाम से, क्लाउड डेटा के नाम से, यस और नो। और मैं अगर इसके अंदर देखिए, मैंने ये तो डोमेन से बनाया था ना, मैं यहाँ से कुछ डेटा रखता हूँ लाइक सर ये वाला स्टेप फिर से दिखा दीजिए। ADC डेटा। तो ये मेरा ADC का मैंने फोल्डर बनाया है। सेम है, दोबारा से स्टेप कर रहा हूँ, हाउ टू मैप ड्राइव। अगर आपको कोई भी ड्राइव मैप करनी है किसी भी सिस्टम से, तो मैं तीसरे सिस्टम पे कर रहा हूँ, US लोकेशन पर होगा इसमें। आप US लोकेशन पे मैप करनी है, तो जिस भी सर्वर की ड्राइव मैप करनी है उसकी ड्राइव का नेम, उसका IP तो इसमें ऑथेंटिकेशन क्यों आपके पास। ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं है? यही तो खासियत है। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, क्लिक ऑन दिस PC, देन कंप्यूटर, देन मैप नेटवर्क ड्राइव, देन मैप नेटवर्क ड्राइव। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरी ड्राइव R के नाम से आए, ड्राइव का नेम के ड्राइव की लोकेशन कहाँ है, डबल स्लैश सर्वर IP 10.0.0.4 स्लैश एंड CLOUD क्लाउड DATA डेटा। देन ब्राउज आप करना चाहेंगे तो ब्राउज करके सर्च कर लेगा यहाँ पर, बट मुझे ब्राउज करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक्यूरेट मैपिंग है। देन फिनिश। ये क्लाउड डेटा वाला वही फोल्डर है जो हमने क्लाउड DC में में बनाया ये वहीं पर ही मिलेगा, और यहाँ से मैं आके आ रहा हूँ
like folder name is like a cdc data। ये अब आपको कोई भी काम करना आप यहाँ पे कर सकते हो, वट एवर आप जो मर्जी डेटा रखिए। न्यू, सर ये वाला question- ये देखिए मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, मैं ये सारा का सारा डेटा इस वाली मशीन से कर रहा हूँ, यूएस वाली से। यस और नो गाइस? आईपी क्या है? 122.6। अब देखिए मैं यहां से इस मशीन को क्लोज कर रहा हूं, ये मशीन क्लोज हो गई। अब मैं आ रहा हूं इस वाली मशीन पर, मैं यहां पर आता हूं, यहां से भी मैं क्या करता हूं, कुछ लाइक अ टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई हेलो इंडिया, और यहां से भी मैंने इस मशीन को क्लोज कर दिया। गाइस अब मेरे पास एक सर्वर है और मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा डेटा मेरे सर्वर पर ही आएगा। तो आप देखिए सारा डेटा मेरे सर्वर की ड्राइव में ही है, जो कि कहां पर बनाई थी? क्लाउड डेटा स्टोरेज, इसी के अंदर सारा डेटा आ रहा है। अब मुझे बैकअप लेना है तो मैं यहीं से ले सकता हूं। तो अगर आपको कभी भी डेटा 3 शेयरिंग वाला भी करनी हो, 2 में, सर 3 वाला भी तो 2 में दिख रहा था, राइट? वो इसलिए दिखेगा क्योंकि कॉमन ड्राइव है और मैंने एनीवेयर करा हुआ था। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपको एमसीएस से आता है तो आपको क्या है कि कंपनी फिर आपको यूजर भी बना के देगी डोमेन से। तो आप जिस यूजर से लॉगिन करेंगे उसी का ही डेटा दिखेगा, आप दूसरे का डेटा देख ही नहीं सकते हो। तो मैंने बोला ना कि अगर इससे आगे के क्वेश्चंस आपके हैं तो उसके लिए आपको एमसीएस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये मैं क्लाउड पे काम नहीं कर रहा हूं, अब मैं काम कर रहा हूं सर्वर के ऊपर। यस और नो? मैप नेटवर्क ड्राइव कहां पे करा है मैंने? क्लाउड पे नहीं करा है, क्योंकि क्लाउड से तो मैंने मशीन ले ली एक, अब मैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर रहा हूं। तो जो भी सर्वर एडमिन होता है उनका ये काम होता है, या लिनक्स एडमिन होता है उनका ये सारा काम होता है। और हमारा क्या था? शेयर डेटा बिटवीन सर्वर। तो मैंने डेटा शेयरिंग कराने के लिए, तो अगर आपको डेटा शेयरिंग करनी है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैप नेटवर्क ड्राइव। तो इसका मतलब सर एडीसी और सीडीसी को पियरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पर थोड़ी ना जरूरत है, बट नहीं ये भी मैं मतलब आपको बताता हूँ। एडीसी देखिए ये टर्म्स सीडीसी में हैं, जब हम कुछ डालते हैं तो वो एडीसी में भी दिखता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, वो यहाँ पर पेयरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी तो यही है, अगर यहाँ से कनेक्ट हो गया तो ये आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे। लेकिन जब आप हाँ, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो डीसी एडीसी का, डीसी का बैकअप एडीसी है, यानी कि अगर आपका डीसी क्रैश होगा तो वो एडीसी पे है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के बैकअप हैं। अगर मेरा कोई भी सर्वर क्रैश होता है, या कि यहाँ पे यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, व्हाटएवर को भी है, तो ये इसका बैकअप है। दिस इज कॉल्ड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ये तो मैंने एक टर्म्स दिए हैं आपको, लेकिन इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपको यही टर्म्स, और हमेशा हम जो जिस डोमेन पे काम करते हैं कंपनीज के अंदर, हमें हमेशा या तो एडीसी पे काम करने को मिलेगा या सीडीसी पर, क्योंकि प्राइमरी डोमेन पे कोई भी डायरेक्टली काम नहीं करता है। कि अगर मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फेल होता है तो मैं डीसी से, यानी कि अगर आपको डीसी और एडीसी और सीडीसी बनाने तो ऑलवेज पहले डीसी होगा, इसी का ही पेरेंट है। तो ये इट इज अ फॉरेस्ट, ये एक फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसे पार्ट्स ऑफ एमसीएस से गाइस, तो जिसने भी एमसीएस से पढ़ेंगे सारी टर्म्स वो यहाँ पर यूज करेगा। फिलहाल मुझे एक डेटा शेयरिंग करानी थी, तो इसलिए मैंने एक डेटा शेयरिंग के लिए मुझे थोड़ा सा सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंट्री होना पड़ा। सर एक क्वेश्चन सर लास्ट कि हाँ सर दो इसका पूछिए। मतलब कि सीडीसी पे अगर हम कुछ भी डेटा डालेंगे उस फोल्डर में तो ये सब जगह दिख जाएगा, एडीसी में भी और डीसी में भी, ये इवन दो पेयरिंग नहीं है। नहीं, देखिए करंट सिचुएशन में दिख रहा है। दूसरा देखिए मनीष जी, पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर पेयरिंग कनेक्टिविटी के लिए करी है, यानी कि आप अगर मुझे व्हाट्सएप मैसेज, कब मैं आपका मैसेज रिसीव कर सकता हूं? जब मैं और आप दोनों इंटरनेट से कनेक्ट हो। राइट, तो यहाँ पर भी तो सेम है, सबसे पहले तो हमने पेयरिंग से कनेक्ट करे हैं नेटवर्क को। ठीक अगर है, कनेक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पर सर्वर का फोल्डर ही एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अब डीसी एडीसी सीडीसी का जो टर्म्स है ना, ये आपका कंपनीज की ब्रांच के अकॉर्डिंग, हर ब्रांच को हम सर्वर एलोकेट करते हैं। गॉट इट? तो मेरी हाँ, कंपनी की अगर हायरार्की इस तरीके से है तो मैं हर ब्रांच को एक डेडिकेटेड सर्वर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट पेरेंट सर्वर से सारी ब्रांचेस को कनेक्ट करा तो सारा का सारा लोड पेरेंट सर्वर पे आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करा है, हर ठीक ब्रांच है, का लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अलग अलग सर्वर पे। गॉट इट? फिर हम इनके बीच में रेप्लिकेशन देते हैं कि अच्छा इस वाले रीजनल ऑफिस का डेटा सारा सर्वर पे कब आए? रात को 12 बजे। और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का सीडीसी का सारा डेटा कब रेप्लिकेट करे सर्वर पे? तो मैंने क्या, मॉर्निंग 4 o'clock।
क्योंकि दिन में मेरे एम्प्लॉयज काम करते हैं तो मेरी बैंडविड्थ क्या है, काफी ज्यादा यूटिलाइज होगी। तो इसलिए हम एक सब डोमेन हर जगह हर ब्रांच को एडिकेट करके देखते हैं। तो ये एक हायरार्की स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको एमसीएसए का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यहां मत जाइए। फिलहाल हमारा जो क्लाउड का था वो ये था, सर्वर कनेक्टेड विद डिफरेंट वीनेट एंड डिफरेंट रीजन। तो डिफरेंट वीनेट और डिफरेंट रीजन को कैसे कम्युनिकेट कराएंगे, तो उसके लिए पेयरिंग करना पड़ेगा। और ये मैंने एक टास्क एडिशनल एड ऑन कर दिया था, शेयर डेटा बिटवीन सर्वर। क्लियर? तो यहाँ पर आप सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, PC1, PC2, PC3 ले सकते हो, बट ये मैंने कंडीशंस कंपनीज के नॉन के अकॉर्डिंग दी है। एवरीवन, इज इट क्लियर? आकाश, देव, दिलीप, मनीष, महेश। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए महेश। ये अगर मान लो जैसे ये मेरे इंडिया साउथ वाले थे और नॉर्थ वाला था, और आपने इसके लिए 2 एनएसजी बनाए, क्या ये पॉसिबल था कि एक ही एनएसजी से काम चल जाता? बिल्कुल, आप एक एनएसजी को दोनों तरफ अटैच कर दो, क्योंकि एनएसजी बनाते वक्त आपको रीजन सेलेक्ट करना है। लेकिन एनएसजी ये क्या है, इंडिया में है तो इंडिया के किसी भी वीनेट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। बट अब कंडीशन यहाँ पर है ना कि मैं कहता हूँ एक सर्वर लिनक्स का, एक विंडोज का। देखिए एनएसजी होता है आपका महेश इसलिए कि हमें ना प्रोटोकॉल करने हैं, तो हो सकता है अलग अलग ब्रांच के अलग अलग प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़े, तब तो हम एक में नहीं कर सकते ना, क्योंकि हाँ, एनएसजी फिर जिस नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस कि अगर मेरी प्रोटोकॉल्स की कंडीशंस हैं, अब मुझे कोई एडिशनल राइट देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक नया एनएसजी बना के डायरेक्ट सर्वर के साथ अटैच कर दूंगा। लाइक यू आर ए टीएल, तो आपके अंदर 20 बंदे हैं तो वो सारे एक्सेस तो आपके पास होंगे, लेकिन आप टीम लीडर है तो कुछ एडिशनल राइट्स भी तो आपको देने हैं मुझे। तो मैं आपको अलग से एनएसजी बना के आपके सिस्टम के साथ अटैच कर दूंगा, तो आप उसमें एडिशनल राइट्स में दे दूंगा। क्लियर माय पॉइंट? तो ये कंप्लीटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग है कि हमें किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है। ओके होप सो महेश, आकाश ओके क्लियर है? Yes, clear, sir. उज्जवल, एनी क्वेश्चन? चलिए गाइस, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो सर, आज यूट्यूब पे वीडियो कर दीजिएगा। सर कोई चलिए। असाइनमेंट? असाइनमेंट ये वाली लैब करो और कल की लैब और करो, अगले हफ्ते के लिए असाइनमेंट दूंगा फिर। ठीक। फिलहाल तो ये वाली लैब एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि नेक्स्ट लैब भी हमारी कुछ इसी से रिलेटेड ही आने वाली है। चलिए गाइस, थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके।